नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में अपनी माइंडफुलनेस टिप्स फॉर ओसीडी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे एक और विषय पर चर्चा करूँगा। आपको एक नई टिप और एक मेटाफर बताऊँगा जिससे हम माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर सकते हैं और माइंडफुलनेस को समझ सकते हैं। तो आइए अब शुरू करता हूँ। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने का मतलब है कि हम ऐसी स्किल डेवलप करें जिससे कि हम ज़्यादा माइंडफुल हो पाएँ अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और बॉडीली सेंसेशंस के लिए। ज़्यादा माइंडफुल होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम अपने को पुल बैक कर सकें, मतलब स्टेप बैक कर सकें हर उस समय जब हमारे को ऑब्सेशंस या किसी तरह का कंपल्जन्स हो रहा होता है या वो शुरू होता है जस्ट। तो इसी स्किल को लर्न करना जिसमें कि हम स्टेप बैक कर सकते हैं, इसी को माइंडफुल होना कहते हैं। चाहे वह यहाँ ओसीडी की बात हो रही हो या चाहे आम तौर पर माइंडफुलनेस के बारे में बात होती हो, तो माइंडफुलनेस का यही मतलब होता है कि एक ऐसी स्किल को डेवलप करना जिसमें कि हम एक डिस्टेंस बना पाएं अपने मेंटल कंटेंट से। जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया था कि एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिससे कि हमें एक दूरी अपनानी है ताकि हम ज़्यादा क्लियरली देख सकें कि क्या चल रहा है मन में, और जो चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको समझने का एक बड़ा आसान और बड़ा अच्छा तरीका होता है, एक और मेटाफर है जिसकी मदद से हम इसे समझ सकते हैं। वो ये कि मान लें कि हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई मसल है जो कि हमें ऑब्सेशन से दूर खींच लेती है। भाई पहले ही बता दूं कि दिमाग में ऐसी कोई मसल होती नहीं है, और ना ही हम यहाँ किसी ऐसी मसल की बात कर रहे हैं जो कि फिजिकल सेंस में होती है। मतलब जैसे कि हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, शरीर में हमारे मसल्स होती हैं, तो जिमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारे जो शरीर की जो मसल्स होती हैं, जो आपने शायद यूट्यूब या कहीं ना कहीं उसकी कुछ डेमो देखे होंगे या किसी तरह की उनकी विजुअलाइजेशंस देखी होंगी, उस टाइप की मसल्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ एक मेटाफोरिकली बात कर रहा हूँ। मान लीजिए कि जैसे कि ब्रेन एक तरीके की मसल है, या ब्रेन के अंदर एक तरह की मसल है जो कि आपको ऑब्सेशंस में जैसे ही आप खींचे चले जाते हैं उधर से खींचने का काम करता है। तो मसल यानी कि जैसे कि कोई रबड़ जिसमें हम किसी चीज को खींच रहे हैं और फिर उसको रिलैक्स कर रहे हैं, खींच रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि हमारा जो ब्रेन है वो भी एक तरीके का ऐसा मसल है। हमारा दिमाग जब ऑब्सेशन की तरफ चला जाता है, ऑब्सेस थॉट आ जाती है और हम बहुत क्लोजली अपने ऑब्सेशन को देखते हैं जिस वजह से हमें स्ट्रेस आता है, हम उधर से हट नहीं पाते, तो माइंडफुलनेस क्या कर सकता है? माइंडफुलनेस एक ऐसी मसल की तरह है, हमारे दिमाग को उस टाइम जरूरत होती है कि उधर से अपने को खींच के अपने को प्रेजेंट मोमेंट में लाया जाए। कोई भी ऑब्सेशन की थॉट या कोई भी कंपल्जन हमारे को अपने प्रेजेंट मोमेंट से भटकाकर, उधर से हटाकर हमारे को ऑब्सेशन में उलझा देती है और हम वहां पर स्टक हो जाते हैं, हम वहां से बाहर नहीं आ पाते, हम वहां से स्टेप बैक नहीं कर पाते। तो माइंडफुल होने के लिए हम मान के चलेंगे कि जैसे एक मसल है, तो जब जब माइंड ने देखा, जब जब हमने देखा कि हम ऑब्सेशन की तरफ चले गए, उस मसल को एक्टिवेट किया और अपना ध्यान पीछे की तरफ प्रेजेंट मोमेंट में खींच लिया। तो माइंडफुलनेस मतलब ब्रेन की उस मसल की एक्सरसाइज करना, बार बार उस चीज की प्रैक्टिस करना जिससे कि हम इस मसल को स्ट्रेंथन कर सकें और अपना ध्यान हमेशा ऑब्सेशन से हटाकर वापस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकें। तो ध्यान भटकेगा, ध्यान को वापस खींच के प्रेजेंट मोमेंट में ले आना है। यही हम एक्सरसाइज करें, यही प्रैक्टिस करें और इसी प्रैक्टिस से हम ज्यादा माइंडफुल होना लर्न कर सकते हैं, ज्यादा अच्छे से माइंडफुलनेस में आगे प्रोग्रेस ले सकते हैं। तो माइंडफुलनेस में प्रोग्रेस का मतलब क्या है कि अपने को इस मामले में स्किल्ड करना, ज्यादा एफिशिएंट बनाना, ज्यादा प्रैक्टिस करना कि कैसे दिमाग को ऑब्सेशन में जाने से रोका जाए, या जब वो चली जाए वहां पर हमारा माइंड, हमारा ध्यान, अटेंशन चला जाए, तो हमें उसको वापस खींच के प्रेजेंट मोमेंट में लाना है। तो वापस खींच के लाने का जो प्रोसेस है यही मसल है हमारी, और इसी की बार बार प्रैक्टिस करने से ही हम ज्यादा बेटर तरीके से माइंडफुलनेस का फायदा उठाकर ओसीडी में अपने ऑब्सेशंस के ऊपर जाकर एक नॉन कंपल्सिव वे ऑफ एक्शन, नॉन कंपल्सिव वे ऑफ रिएक्शन हम उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और इसमें जितना प्रैक्टिस होगी उतना अच्छा ओसीडी से दूर रह पाएंगे। तो यहां हम ऐसे कहेंगे कि जैसे कि दो तरीके की ताकतें हैं जो काम कर रही हैं। एक आपको ऑब्सेशन की तरफ ले जाता है, ऑब्सेशन में अटका के रखता है, वो एक तरह से चिपक जाता है, दिमाग वहां पर एकदम अटक जाता है। और दूसरी ताकत है जो आपको वहां से खींचने का काम कर रही है। तो ऑब्सेशन ने आपको खींचा और दूसरी तरफ आपने उधर से अपना ध्यान हटाने की कोशिश की या अपने को स्टेप बैक करने की, माइंडफुल होने की कोशिश की। अब अगर ओसीडी की ताकत स्ट्रांग होगी
और माइंडफुल होने की ताकत वीक होगी, यानी कि जो मसल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो नेचुरली आप वहां अटक जाओगे और आप ऑब्सेस्ड हो जाओगे। फिर आपको वहां से हटने के लिए कंपल्जन का यूज करना पड़ेगा ताकि आप फिर से स्टेप बैक कर सको। तो ये रही ओसीडी की ताकत और ये रही माइंडफुल होने की ताकत। जितना आप इस मसल को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ओसीडी की पकड़ कमजोर होगी, उतना ज्यादा ये जो चिपक जाता है, दिमाग अटक जाता है, ये कम होना शुरू होगा और नेचुरली आपकी माइंडफुलनेस की स्टेप बैक करने की मसल जितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए ओसीडी के कंपल्जन्स को प्रिवेंट करना, मतलब ईआरपी में रिस्पॉन्स प्रिवेंशन करना, और साथ साथ वो जो ऑब्सेशन की जो एंजाइटी स्ट्रेस है वो भी दूर करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर आप में ये पीछे खींचने की, खुद को मसल को एक्टिवेट करने की अगर विलिंगनेस है, स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, विल पावर है और आप खुद को बार बार याद दिलाकर माइंडफुलनेस में पूरे फेथ के साथ, माइंडफुलनेस पर भरोसा करके अपने को इधर से पीछे खींचने के लिए, इस मसल को एक्टिव करने के लिए अगर आप एफर्ट लेते हैं रेगुलरली, तो ये मसल, मतलब कि ये आपकी स्किल है, ये आपका वो पोटेंशियल, आपकी वो एक स्ट्रेंथ है जो आपको इस मसल को मिलती है, ये स्ट्रांग हो जाएगी और प्रैक्टिस से धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा, दिमाग लर्न कर जाएगा कि जब ऑब्सेशन खींचता है तो माइंडफुलनेस के थ्रू कैसे उसको वापस लाना है। और जितना ये स्ट्रेंथन होगा उतना ज्यादा आप इफेक्टिवली ओसीडी से दूर रहने की कोशिशें करेंगे और ओसीडी के सिम्टम्स को हावी होने से रोक पाएंगे। जैसा मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, माइंडफुलनेस का पूरा पर्पस सिर्फ स्टेप बैक करने का है, सिर्फ अपने उस एक्सपीरियंस में बहुत क्लोजली उलझ जाने का नहीं है, उधर से अपने को दूर करने का है। और वो दूर करना जितना बार बार हम दूर करेंगे, जब जब ऑब्सेशन आए तब तब अपने को याद दिला के उधर से दूर करने की तरफ, उधर से अपने को स्टेप बैक करना अगर हम याद दिलाएं तो नेचुरली हम उस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने ब्रेन की इस हैबिट को, पावर को और ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। और यही माइंडफुलनेस में स्किल्ड होने का, ज़्यादा उस आर्ट को समझने का, साइंस को समझने का और ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस करने का सीक्रेट है, उसी का ये रहस्य है, हम कह सकते हैं। एक और बात, इस मसल को स्ट्रॉन्ग करने का एक और अच्छा आसान तरीका है जो कि हम आसपास बहुत देखते सुनते हैं, और वो है मेडिटेशन की प्रैक्टिस। मेडिटेशन करने से हम इस पुल बैक करने को, इस स्टेप बैक करने की आदत को, या ये जो मसल है हमारी, इसको स्ट्रॉन्ग करने की ही हम तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, हमारे को ओसीडी सिम्टम के अलावा, ओसीडी के थॉट्स, कंपल्जन्स जो भी आते हैं उनके अलावा एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सरसाइज देता है, जैसे ब्रीदिंग पर फोकस करना या हमारे किसी बॉडी स्कैन को करना या किसी भी एक्टिविटी को, जैसे माइंडफुल ईटिंग है, माइंडफुल वॉकिंग, माइंडफुल हैंड वॉशिंग, किसी भी तरीके की दूसरी एक मेडिटेटिव एक्सरसाइज जिससे कि हम इस मसल को स्ट्रेंथन कर सकें और समझ सकें कि कैसे खुद को पुल बैक करना है, कैसे खुद को स्टेप बैक करवाना है। इस स्किल को, इस मसल को स्ट्रेंथ करने की आदत को, इस माइंडफुल होने को और बेटर किया जा सकता है जब हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम एक मेडिटेशन की प्रैक्टिस को करते हैं जब हमें माइंडफुली करना है। माइंडफुलनेस की मेडिटेशन प्रैक्टिस कैसे की जाती है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ऑडियो में होगी वो वीडियो, जरूर देखिएगा, समझिएगा कि पूरा खेल क्या है मेडिटेशन में माइंडफुल होने का। सबसे बड़ी जो गलत धारणा होती है वो ये कि माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को हम अलग नहीं कर पाते। मेडिटेशन का, प्रैक्टिस का, एक्सरसाइज जो होती है मेडिटेशन की, ब्रीदिंग है या कुछ भी है, उसका कंपोनेंट है माइंडफुलनेस। तो हमें उस मेडिटेशन प्रैक्टिस में माइंडफुल होने की जो एक्सरसाइज करनी है, या जो स्टेप बैक करने की मसल स्ट्रांग करनी है, या माइंडफुल होने की जो एक प्रेजेंट मोमेंट में आने की जो आदत बनानी है, वो कैसे किया जाता है, मेडिटेशन में माइंडफुलनेस कहां आता है, ये मैं आपको उस वीडियो में समझाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप अपनी मेडिटेशन की प्रैक्टिस को और बेटर कर सकते हैं, मेडिटेशन में माइंडफुल कैसे हो सकते हैं, ताकि आपको वो स्टेप बैक करना आए, आपको ये मसल को स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपके लिए ओसीडी में उसे इंप्लीमेंट करना, उसको और ज़्यादा जनरलाइज करना आसान हो जाए, ताकि आप समझ पाएं कि ओसीडी में कैसे लगाना है और आमतौर पर मेडिटेशन में माइंडफुल होना क्या होता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो सीरीज की आगे की वीडियोस को ज़रूर देखें। धन्यवाद।